Hello students. So in this video we'll discuss torque slip characteristics. ठीक है कि डिफरेंट स्लिप पे हमारा टॉर्क का कर्व कैसा होता है। तो क्योंकि अभी तक हमने स्टडी किया कि जो स्लिप है वो रोटर की स्पीड पे डिपेंड कर रही है, तो टॉर्क भी आपके स्लिप पे डिपेंड कर रहा है। तो जब आपका स्लिप चेंज होगा, मतलब रोटर की स्पीड जब चेंज होगी तो टॉर्क की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो उसी को हम स्टडी करेंगे कैसा कर्व बनेगा। तो बेसिकली ये 3 रीजन्स में हम स्टडी करेंगे। एक है लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन एंड हाई स्लिप रीजन। तो सबसे पहले हम लो स्लिप रीजन की बात करते हैं। लो स्लिप, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्लिप की वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं कि व्हेन स्लिप इज़ लेस, स्लिप की वैल्यू कम है, तो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो उस टाइम मतलब एन आर जो है वो बहुत नियर टू एन एस होगा, राइट। मतलब रोटर की स्पीड नियरली सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल तो नहीं हो सकती। तो व्हेन स्पीड इज़ नियरली इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, उस टाइम स्लिप की वैल्यू बहुत कम होगी। तो स्लिप की वैल्यू बहुत पॉइंट्स में है, देखिए। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा S(x2), ठीक है, मतलब 0.0 समथिंग 1 होगा, इंटू x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर सकेंगे, तो मतलब ये नेग्लिजिबल हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो वही किया है कि S(x2) इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन विद R2। तो इसको हम आप नेक्स्ट, इसके फर्दर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। तो उसके बाद मतलब टॉर्क की इक्वेशन क्या बन जाएंगी आपकी, KS(R2)(E2)²। इसको आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये बहुत कम है, तो R2² बचेगा ये। ठीक है, तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये, KS(E2)² अपॉन R2। तो टॉर्क इस टाइम लो स्लिप रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S हो गया। ठीक है, सो लो स्लिप रीजन में टॉर्क स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि हमने इक्वेशन से देखा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की आपका ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो लो स्लिप में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, अभी हम आगे देखेंगे ड्रॉ करके। अब सेकंड हम देखते हैं हाई स्लिप या मीडियम स्लिप रीजन। ठीक है, दोनों को मैंने एक ही उसमें क्लब कर दिया है। तो अब इसमें देखते हैं टॉर्क की इक्वेशन आपको पता है, ये है KS(E2)² R2 प्लस S(x2)²। तो जब स्लिप की वैल्यू हाई होगी, हाई का मतलब है अभी रोटर आपका बहुत कम स्पीड पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तभी स्लिप ज़्यादा है। तो उस टाइम आपका S(x2) स्लिप की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा आएगा इन कंपैरिजन विद R2। तो हम यहाँ पे अब R2 को इग्नोर करेंगे, ठीक है। हाई स्लिप में S(x2) इज़ ग्रेटर देन R2, देयरफॉर R2 कैन बी इग्नोर्ड। तो अगर हम इसको इग्नोर कर दें क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो आपका इक्वेशन इतना रह जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी KS(E2)² R2, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, R2 अपॉन S, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो यहाँ से एक S से हम एक कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप हो गया ये। तो अब हम देख सकते हैं कि हाई स्लिप में जो टॉर्क है, देयरफॉर टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो अब इसका जो ग्राफ है हाई स्लिप में वो एक हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लो स्लिप में ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और हाई स्लिप में ये एक हाइपरबोला बनेगा। तो जो ग्राफ है वो अभी हम ड्रॉ करेंगे। सो अभी हम ये ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाला एक्सिस टॉर्क का एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला एक्सिस स्लिप का एक्सिस है। तो अब हमने देखा जब लो वैल्यू ऑफ स्लिप थी, मतलब यहाँ से स्लिप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये स्लिप यहाँ पे 0 है, ये वाला जो एक्सिस है। तो 0 से जब ये धीरे धीरे, अभी इसकी वैल्यू कम है यहाँ पर इन पॉइंट्स तक, तो जब स्लिप की वैल्यू कम है, ठीक है, तब हमने देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप था, तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ओके, अब
क्या है, उसके बाद जब हमारा हाई वैल्यू ऑफ स्लिप है, ठीक है, जब उसका वैल्यू R2 से ज़्यादा हो गया तो इन्वर्सली हो गया वो, ओके। तो वहाँ पे आपका हाई स्लिप में देखो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है हाइपरबोला की तरह। तो ये इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे और लो स्लिप में तो टॉर्क जैसे जैसे स्लिप बढ़ रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ रहा है इस पॉइंट तक। और उसके बाद जैसे जैसे स्लिप बढ़ रही है तो टॉर्क आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, तो इस पॉइंट को ये जो पॉइंट है ये आपका मैक्सिमम टॉर्क का पॉइंट है, और यहाँ पे जो स्लिप है वो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क होगी। तो यहाँ पे अब देखते हैं, तो यहाँ पे स्लिप ज़ीरो है क्योंकि ये ज़ीरो वाला पॉइंट है। तो स्लिप ज़ीरो कब होती है, जब NS NR के बराबर होगा, ठीक है। तो NS और NR कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि जब NS और NR बराबर हो जाएगा तो उस टाइम देखो स्लिप जीरो, तो टॉर्क भी ज़ीरो है। तो ज़ीरो है क्योंकि जब आपका NS NR के इक्वल हो जाता है तो मोटर घूमता ही नहीं है, क्योंकि फिर उस टाइम आपका उसमें करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, कोई कटिंग ही नहीं हो रही है, फ्लक्स कटिंग, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टॉर्क ज़ीरो है, तो स्लिप ज़ीरो पे टॉर्क ज़ीरो है, ये वाला पॉइंट हो गया। और ये स्लिप वन वाला पॉइंट है। नाउ स्लिप वन पे क्या होगा आपका, कब होता है स्लिप वन? स्टार्टिंग में होता है जिस टाइम रोटर की स्पीड जीरो होती है। तो यहाँ पे ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। जब तभी आपकी हाई स्लिप होगी आपकी, और जब आपका रोटर भी स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर जब वो धीरे धीरे न्यू रनिंग पोजीशन में आ जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू आपकी थोड़ी स्लिप की वैल्यू लो हो जाएगी। तो इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। और इस पॉइंट पे आपका ये मैक्सिमम टॉर्क है, तो इस पे जो स्लिप होगी वो कितनी होगी, SM आपको पता है कितनी होती है, R2/X2 होगी, ठीक है। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है ये। और ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब हम देखेंगे कि रोटर की रेजिस्टेंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टॉर्क पे, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको याद होगा कि जो मैक्सिमम टॉर्क है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू K2² / 2x2 नॉट, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया। तो मैक्सिमम टॉर्क तो इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस के ऊपर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आपका सेम रहेगा, चाहे रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, ओके। पर अब क्या चीज़ आपकी चेंज हो रही है, टॉर्क की वैल्यू तो सेम रह रही है, ये मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क हमारा सेम ही रहेगा डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस पे, ठीक है। बट जो स्लिप है, स्लिप इज़ इक्वल टू R2/X2, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस मैं बढ़ा दूँ तो स्लिप की वैल्यू आपकी बढ़ जा रही है जिस पे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, पर जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिलना है, ठीक है, वो वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, ओके। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो स्लिप की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो सपोज़ अब मैं एक और रेजिस्टेंस ले लेती हूँ, सपोज़ R2 डैश मैंने लिया, ठीक है। R2 डैश इज़ ग्रेटर देन R2, इस R2 से एक ग्रेटर रेजिस्टेंस R2 डैश लिया, तो उसके लिए हमारा कर्व कैसा बनेगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क उसके लिए भी सेम रहा, पर जिस स्लिप पे हमें वो मैक्सिमम टॉर्क मिला, अब वो स्लिप आपकी इंक्रीज हो गई, आपको इस पॉइंट पे मिला, ठीक है। ये आपका SM डैश हो जाएगा। एक और केस ले लेती हूँ।
अगर मैंने वो रेजिस्टेंस और बढ़ा दी, R2 डैश हमने एक और लिया जो R2 से भी बड़ा है, ठीक है, अब इससे भी बड़ा एक रेजिस्टेंस मैंने लिया अगर, तो उसके लिए कर्व कैसा बनेगा, अब उसके लिए हमें और आगे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया SM डबल डैश, ठीक है, उसकी वैल्यू है R2 डबल डैश अपॉन X2, वैसे ही SM डैश की वैल्यू है R2 डैश अपॉन X2। ओके, अब अगर मान लो मुझे एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स बनाना है जिसमें मुझे मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग में मिल रहा है, तो मतलब S जब 1 है आपका स्टार्टिंग में, उस पोजीशन में हमें मैक्सिमम टॉर्क बनाना है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा कि इस वाले स्लिप पे आपको मैक्सिमम बनाना है, ठीक है। तो आप मतलब 1 पोजीशन में हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, तो ये इस तरह का ग्राफ होगा आपका, ठीक है। या ये आपका मैक्सिमम टॉर्क वाला पोजीशन है, मतलब इस वाले ग्राफ के लिए मैक्सिमम टॉर्क हमारा इतना है, ठीक है, जब इतनी रेजिस्टेंस है। जब हमने रेजिस्टेंस बढ़ाई तो उसका मैक्सिमम टॉर्क इतना था, और थर्ड केस में मैक्सिमम हमें स्टार्टिंग टॉर्क इतना मिल रहा था, स्टार्टिंग टॉर्क सॉरी, और ठीक है, देखिए जब R रेजिस्टेंस थी हमारी, ये वाला R के लिए था, तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क हमें S इज इक्वल टू 1 पे स्टार्टिंग टॉर्क इतना मिल रहा है। जब हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा और ज़्यादा मिला, ठीक है, और R2 डबल डैश पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क इतना मिला, और यहाँ पे मैंने वो वाला कंडीशन लिया जब मैं मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग पे बता रही हूँ, तो उस टाइम इसका मैक्सिमम ही स्टार्टिंग पे मिल रहा है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस लगी होगी। तो बेसिकली मतलब मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं हो रहा, पर जिस स्लिप पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलना है उसकी वैल्यू हम रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस से हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हम स्टडी कर भी चुके बट फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ, जो आपका लो स्लिप रीजन है, ठीक है, लो स्लिप रीजन में हमने स्टडी किया है दैट टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, और हमने हाई स्लिप रीजन में स्टडी किया दैट टॉर्क वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S। तो यहाँ पे जैसे टॉर्क बढ़ रहा था वैसे स्लिप भी बढ़ रही थी। तो बेसिकली होता क्या है आपका, जैसे हमारा लोड है, मोटर में कैसा मैकेनिकल लोडिंग होगी, तो जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा, ठीक है, तो लोड बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, आपकी स्पीड फॉल होगी, ठीक है, नेचुरल है ये। तो जब स्पीड आपकी डिक्रीज़ हो रही है रोटर की, इट मीन्स आपका स्लिप क्या हो रहा है, ठीक है, रोटर की स्पीड अगर कम हो रही है तो स्लिप आपका इंक्रीज़ होगा, राइट, बिकॉज स्लिप क्या है आपका, स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS है। तो जब हमारा रोटर NR डिक्रीज़ हो रहा है उसका वैल्यू, ठीक है, तो ये जो इसमें से माइनस कम होगा, सॉरी है ना, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, NS माइनस NR की वैल्यू कम हो रही है तो स्लिप की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो जब स्पीड कम रही है तो स्लिप आपकी इंक्रीज़ हो रही है, ओके। तो जब स्लिप इंक्रीज़ हो रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क, तो आपका टॉर्क भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब जब लोड इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका टॉर्क इंक्रीज़ हो रहा है, यही आपको चाहिए, राइट, क्योंकि उस लोड की डिमांड को पूरा करने के लिए टॉर्क इंक्रीज़ हो रहा है। पर हाई स्लिप रीजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखते हैं कि लोड आपका जब इंक्रीज़ होगा, जब भी लोड इंक्रीज़ होगा मैकेनिकल लोडिंग, तो ऑब्वियसली रोटर की स्पीड थोड़ी फॉल करेगी, तो स्पीड कम हो रही है। अब स्पीड कम हो रही है तो स्लिप हमेशा इंक्रीज़ करेगी, स्पीड कम का मतलब है स्लिप इंक्रीज़ कर रही है। अब स्लिप इंक्रीज़ कर रही है पर यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, तो टॉर्क क्या कर रहा है आपका, टॉर्क डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे लोड इंक्रीज़ कर रहा है पर टॉर्क रिड्यूस हो रहा है, तो ये उसकी डिमांड को तो पूरा कर नहीं पा रहा। तो दैट इज़ ये वाला जो रीजन है हमारा, दैट इज़ अनस्टेबल रीजन, राइट, ये जो है ये आपका अनस्टेबल रीजन है,
और ये जो रीजन है ये आपका स्टेबल रीजन है। ओके, अगर हम जहाँ तक इस वाले एक ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ से मैक्सिमम तक स्टेबल रीजन है और उसके बाद हमारा अनस्टेबल रीजन है। तो ये वाला पॉइंट हो सके तो आप पहले नोट कर लेना जहाँ पे हमने सिर्फ एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। मतलब इफ़ेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस से पहले ही आप इसको नोट कर लेना तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इफ़ेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस में हमें क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको शॉर्ट नोट्स देती हूँ। सो इफ़ेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस में आप ग्राफ बनाएंगे, पूरा ये रेजिस्टेंस की वेरिएशन शो करेंगे, ठीक है। और आप लिखेंगे दैट मैक्सिमम टॉर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला नोट करेंगे। बट द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स वेरीज विद रेजिस्टेंस, Sm is equal to R2 upon X2. If R2 increases then slip जो है at which maximum torque occurs वो increase हो जाएगी। तो अब स्लिप इंक्रीज़ हो गई, स्लिप इंक्रीज़ हो गई मतलब स्पीड, एनआर की स्पीड क्या हो गई उस वक्त, कम हुई, ठीक है। तो अब अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं तो जिस स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, ठीक है, वो स्पीड आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एक और पॉइंट आपने नोट करना है कि जो मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है, उसको हम पुल आउट टॉर्क या ब्रेक डाउन टॉर्क भी बोलते हैं। ओके, मतलब मैक्सिमम टॉर्क आप इसको नोट कर लेना, उसको मैक्सिमम टॉर्क इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेक डाउन टॉर्क, ओके, और पुल आउट टॉर्क। ओके, तो अब अगर स्लिप रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर देंगे तो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क हमें मिल रहा था या ब्रेक डाउन टॉर्क मिल रहा था वो इंक्रीज़ हो जा रहा है, मतलब जिस स्पीड पे मिल रहा है वो डिक्रीज़ हो जा रही है, मतलब पुल आउट स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जा रही है। पुल आउट स्पीड या ब्रेक डाउन स्पीड भी बोल सकते हैं उस स्पीड को जिस पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, और मैक्सिमम टॉर्क को हम पुल आउट टॉर्क या ब्रेक डाउन टॉर्क भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर अब हमें मान लो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं तो कैसे बनेंगे, तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेंगे, ये स्लिप था तो हमने ये स्लिप ज़ीरो से स्टार्ट करके बनाया था, और अगर हमें अब यही ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क और स्पीड का ग्राफ बनाना है तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे स्पीड S0 है स्लिप, तो उस टाइम जो स्पीड है NR वो सिंक्रोनस स्पीड थी, पर जब स्लिप 1 है तो उस टाइम जो स्पीड है वो 0 है, ठीक है। तो मतलब ये ग्राफ हमें इस तरफ से बनाना है, जब NR, अगर हम NR के करस्पेंडिंग बनाएं रोटर स्पीड के हिसाब से, तो यहाँ पे जब रोटर स्पीड 0 होगी तो उस टाइम आपकी स्लिप 1 होगी, तो मतलब अब ये ग्राफ आपका उल्टा बनेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन इस साइड आएगा टॉर्क स्पीड में और इस तरफ आपका स्लिप जब 0 वाला होगा वो इस पोर्शन में आएगा। तो अभी हम देखते हैं। सो यहाँ पे इस एक्सिस में टॉर्क नोट किया मैंने और यहाँ पे रोटर की स्पीड NR, तो ये यहाँ NR 0 से स्टार्ट होगा, तो NR 0 पे मतलब स्लिप की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जब NR की वैल्यू NS हो गई तो उस टाइम स्लिप की वैल्यू आपकी 0 होती है, ठीक है। और इस टाइम टॉर्क भी क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। मतलब इस पोजीशन पे आपका टॉर्क जो है वो 0 होना है। तो जो इसके ग्राफ है वो कैसा बनेगा, मतलब कुछ इस तरफ आपका हाइपरबोला बनेगा और ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। बेसिकली मिरर इमेज बन गई मतलब इस साइड आपकी, क्योंकि ये हमने अब विद रिस्पेक्ट टू स्पीड अगर ग्राफ बना रहे हैं, और ये अगेन आपका मैक्सिमम टॉर्क हो गया, ठीक है। दिस इज़ योर मैक्सिमम टॉर्क, ठीक
है, दिस इज़ टी मैक्स, और ये आएगा जिस स्पीड पे हमारा मैक्सिमम टॉर्क हो रहा है, ठीक है, उस पे हमारी स्लिप कितनी होगी, R/x2। तो अब अगर मान लो हम रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, तो स्लिप की वैल्यू जिस पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब स्लिप की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो मतलब जो रोटर की स्पीड है, ये स्लिप क्या होता है, NS माइनस NR/NS। तो जब स्लिप इंक्रीज़ हुई मतलब NR की वैल्यू अब क्या हुई होगी, डिक्रीज़ हुई होगी। मतलब अब जब रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई तो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था वो इंक्रीज़ हुई, और जिस स्पीड पे मतलब मिल रहा था वो डिक्रीज़ हुई। तो मतलब अब जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको मैक्सिमम टॉर्क कम स्पीड पे मिल जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, पर जिस स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है या जिस स्लिप पे मिल रहा है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा पहले ही, और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो और पहले मिल जाएगा। तो इस तरह का हमारा ग्राफ होगा। ये मान लो आप R2 पे है, ये R2 डैश पे है या R2 डबल डैश पे है, एंड R2 डबल डैश इज़ ग्रेटर देन R2 डैश इज़ ग्रेटर देन R2। तो बट अभी ये ग्राफ पूरा कंप्लीट नहीं है, कोई चीज़ इसमें इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे तो अगर हमें मान लो स्टार्टिंग पे टॉर्क लगाना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग पे टॉर्क कैसे मिलेगा, अभी मतलब ये मैंने यहीं तक छोड़ दिया है, पूरा मैं इस सभी ग्राफ्स को कंप्लीट कर देती हूँ। तो अगर मुझे स्टार्टिंग टॉर्क देखना है, स्टार्टिंग टॉर्क मतलब उस टाइम स्लिप 1 होगी, ठीक है, स्टार्टिंग के वक्त, क्योंकि रोटर 0 होता है, तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स में। तो अगर R2 जब रेजिस्टेंस है तो उसके लिए हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, इतना है, यहाँ से यहाँ तक। R2 डैश के लिए स्टार्टिंग टॉर्क रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दी तो टॉर्क हमारा इंक्रीज़ हो गया, और सिमिलरली R2 डबल डैश और बढ़ा दी तो और इंक्रीज़ हो गया। और अगर हमें एक ऐसा कर्व बनाना है जिसका हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है स्टार्टिंग पे, तो वो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, यहाँ पे हमें मैक्सिमम दिखाना है, तो आप देखिए इस तरह का बनेगा, और उस टाइम रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, R2 ट्रिपल डैश सबसे ज़्यादा है, और उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें मैक्सिमम टॉर्क ही हमारा स्टार्टिंग पे मिल रहा है। तो दीज आर योर टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स।